हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 10th के अंदर रचना में नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई होगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो क्या है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, जैसे कोई भी वृत्त है, अगर इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है, जैसे इस बिंदु पर, तो ये क्या होती है, त्रिज्या के लंबवत होती है। जैसे ये त्रिज्या है, केंद्र को इससे जोड़ेंगे और स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है। तो एक पॉइंट आ गया हमारे पास, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है। ठीक है, या फिर ऐसे होता है, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा वह त्रिज्या के मध्य कोण 90 डिग्री होता है। मतलब ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा, तो लंबवत मतलब 90 डिग्री। शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछ सकते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण होता है तो 90 डिग्री, या त्रिज्या स्पर्श रेखाएं होती हैं लंबवत। ठीक है, एक और क्या है प्रॉपर्टी कि जैसे हमारे पास वृत्त दे रखा है, तो किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से ना दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे ये दोनों स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास केंद्र है, जब हम त्रिज्या को मिलाते हैं ना, तो ये कोण 90 डिग्री का होता है, ये कोण 90 डिग्री का होता है, और ये एक चतुर्भुज बन जाता है। और चतुर्भुज के चारों कोनों का जो योग होता है ना, वो 360 डिग्री होता है। तो ये 90 और 90 180 हो गया, तो मतलब इन दोनों कोनों का योग भी क्या हो जाएगा, 180। मतलब चारों का होता है 360। अगर हमें ये वाला कोण पता है ना, तो 180 में से माइनस करके ये वाला कोण निकालेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। वृत्त है और इस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है दो, जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। ठीक है, तो स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण है 60 डिग्री। तो हम ये तो बना नहीं सकते, लेकिन हम ये जरूर बना सकते हैं, त्रिज्याओं के मध्य कोण, इन दोनों का योग होता है 180 डिग्री। अभी मैंने यहां बताया था। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण। ये हमें दे रखे 60 डिग्री। त्रिज्याओं के मध्य कोण ये क्या होगा, 180 में से 60 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। मतलब अगर ये 60 है ना, तो 180 में से माइनस होके ये कोण आ जाएगा। अगर ये 70 है तो 180 में से माइनस होके क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। तो 5 सेंटीमीटर मैंने त्रिज्या का एक वृत्त ले लिया। ठीक है, और ये है केंद्र। इसको मैं ऐसे जोड़ देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं A और केंद्र को लिख देता हूं O, और ये है 5 सेंटीमीटर। अब इनके बीच में कोण 120 डिग्री बनाना है। ऊपर की ओर बनाते हैं या जैसे भी बना लो, 120 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो मैं ना 120 का कोण बनाने के लिए ना प्रकार की सहायता से बनाते हैं। जो कोण 15 से भाग चले जाते हैं वो प्रकार से बनते हैं। अगर नहीं बन रहा तो उसको D से बना देना। तो मैं क्या करूंगा, बिंदु O पर प्रकार को रख के, आप O बिंदु पर प्रकार को रखो, थोड़ी सी प्रकार खोलो और ऐसे एक चाप लगा दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रकार को उतनी खुली रखना है, तो 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पर पहले 60 डिग्री का कोण बनता है, फिर 120 डिग्री का कोण बन जाता है। मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं। एक 120 डिग्री का कोण आप कैसे भी बना सकते हैं, नीचे की ओर भी बना सकते हैं, किसी भी पोर्शन में बना सकते हैं। नीचे की ओर बना दो, कहीं भी बना दो, त्रिज्या जरूरी नहीं है कि सीधी ही लेनी है आपने, पहली कैसे भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, हमें यह पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या ना परस्पर लंबवत होती है। तो हम क्या करेंगे, इस रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और इस रेखा पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए देखो क्या करते हैं, पहले प्रकार को ए बिंदु पर रखते हैं, इसके
नोक को और हम एक चाप लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने ए बिंदु पर रखा और एक चाप लगा दिया। सेम ऐसे ही बी बिंदु पर साथ साथ वर्क कर रहे हैं, दोनों पर एक साथ करेंगे। बी बिंदु पर रखा और एक चाप लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर मैं प्रकार को रखूंगा, पहले 60 डिग्री का कोण बनेगा, फिर 120 का, तो 60 और ये बन गया 120, और ये 60 और ये 120। नीचे की ओर बनाएंगे तो कॉपी को उल्टा कर लेना। इसके बाद क्या करेंगे, प्रकार को उतना रख लो या थोड़ा सा और ओपन कर लो। हमने 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो एक 60 से बनाते हैं और एक 120 से बनाते हैं। 60 से बन गया और एक 120 से बन गया। अब इसको स्केल से जोड़ते हैं, हो सकता है ऊपर कॉपी के जाए ना तो बीचों बीच बना लेना, नहीं तो क्या करना नीचे की ओर बना लेना। कैसे भी एग्जाम में कॉपी बड़ी होती है तो वहां तो मिल ही जाएगा एक दूसरे से जाके। ठीक है, तो ऐसे ही इसको ज्वाइन करेंगे बी बिंदु से। तो इसको जोड़ देता हूं मैं आगे की ओर, स्केल ऊपर इस टाइप से। तो ये जहां भी कट करेगा उस बिंदु को P दे देंगे और इनके मध्य में जो कोण हो जाएगा ना वो 60 डिग्री का आ जाएगा, ऑटोमेटिक 60 बन जाएगा। अब रचना में हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। इसके बाद लिखेंगे दो त्रिज्याएं के मध्य कोण 120 डिग्री बनाते हैं। इसके बाद OA के बिंदु A पर और OB के बिंदु B पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं बिंदु P पर जाकर प्रतिच्छेद करती हैं। PA और PB के मध्य कोण 60 डिग्री प्राप्त होता है। अब इस क्वेश्चन में मैंने कोण चेंज कर दिया कि स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण 70 डिग्री हो। ठीक है, पहले था 60 डिग्री। अब जब 70 डिग्री का कोण है ना, तो मैं इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं त्रिज्याओं के मध्य कोण निकालता हूं, स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण। स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण है 70 डिग्री, तो त्रिज्याओं के मध्य कोण क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। अब दो त्रिज्याएं बनानी है, उनके मध्य कोण क्या होना चाहिए, 110 डिग्री। क्वेश्चन पे क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेना है, तो प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलना और ऐसे एक वृत्त बना देना। यहां सेंटर मान लिया, आप प्रकार को साथ में रखो और इसमें देखो 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलो और ऐसे एक वृत्त बना दो। ठीक है, अब त्रिज्याओं के मध्य कोण क्या है, 110 डिग्री। तो मैं डी से बनाता हूं, तो पहले एक लाइन बना लेते हैं, केंद्र से इसको जोड़ देते हैं हम सेंटर को। ठीक है, सेंटर पॉइंट को जोड़ देते हैं, सेंटर पॉइंट आ गया O। अब 110 डिग्री का कोण बनाना है, तो 110 का कोण कैसे बनते हैं, हम डी में जो पॉइंट है हम इसको यहां रख देते हैं। देखो जो यहां बिल्कुल मिडल पॉइंट है, तो 110 डिग्री का जो कोण बनाना है हमने यहां से बनाएंगे। देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये बड़ा होता है कोण, तो ये यहां आ जाएगा 90 डिग्री के बाद 100 और 110 इसको जोड़ देंगे इससे, तो ये 110 डिग्री कोण आ जाएगा। हमने वृत्त तक ही बनाना है, ये बिंदु हो जाएगा A और इस बिंदु को हम ले लेते हैं B। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य जो कोण है ना ये 110 डिग्री का हो गया, क्योंकि ये प्रकार से तो बनता नहीं, इसलिए हमने इसको D से बना लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, A और B बिंदु पर ना स्पर्श रेखाएं खींच देंगे, मतलब 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो आप क्या करो, A बिंदु पर प्रकार के नोक को रख दो और चाप लगा दो ऐसे। सेम हम B बिंदु पर भी साथ साथ वर्क कर लेते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ प्रकार रख के पहला चाप और ये दूसरा चाप, और 60, 120, एक 60 से चाप और एक 120 से चाप। ऐसे ही यहाँ पर 60 से चाप, 120 से चाप और ये ऊपर की ओर। ठीक है, इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं मैं। तो देखो क्या है, 90 डिग्री के लिए इसको A से ज्वाइन कर देते हैं, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। या ऐसे ही B से इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो OB के एक लंबवत रेखा आ जाएगी जो स्पर्श रेखा है। ये दोनों जहाँ कट करेंगी
उस बिंदु को आउटर में मैं P दे देता हूँ और इनके मध्य जो कोण है ऑटोमेटिकली 70 डिग्री का आ जाएगा। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इस टाइप से आपने वृत्त के क्वेश्चंस करने हैं। जो हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस के इनमें से एग्जाम में पूछा जाता है, प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से चैप्टर को करना है, स्कोरिंग चैप्टर है। ओके, थैंक यू।